आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी 2015 सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे। जो ऑफलाइन पेपर आया था उसमें हिंदी के जो गद्यांश पूछे गए हैं उससे क्वेश्चंस देखते हैं। संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसक जाता है। इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। ज़िंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा सके, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि ज़िंदगी के इतने सारे पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते हैं। क्या मानते हैं भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक खुली किताब मानते हैं। और यह भी मानते हैं कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। वह जानते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के हक जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो बहुत बड़ा अन्याय है। पूरा अगर पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दूसरों का हक न छीनने की बात की गई है, यानी सभी को समान रूप से जीने देना चाहिए, किसी का हक न छीने। यहाँ पे देखेंगे तो उनके जीने का हक न छीने। जिस आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरीके से हमें भी मानव जाति के इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के पूरे अवसर देना चाहिए। तो ये पैराग्राफ हमें जहाँ तक बता रहा है कि हमें हर किसी को उसके जीवन जीने का हक देना चाहिए, किसी को डराना धमकाना नहीं चाहिए। अब इस पे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देखिए। जो प्रश्न है, क्षितिज किसे कहते हैं? इस गद्यांश के आधार पे क्षितिज किसे कहते हैं? तो जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, जहाँ धरती और आकाश आसपास होते हैं, जहाँ तक धरती दिखाई दे, यहाँ जहाँ से धरती आकाश दिखाई पड़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर 1 यानी जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसके बहुत से सिरे हैं, उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर 3 यानी उसकी सीमा नहीं है, और छोर नहीं है मतलब उसकी सीमा नहीं है। फिट और इंसान शब्द किस तरह के शब्द हैं? देशज शब्द हैं, आगत शब्द हैं, या तत्सम है या तद्भव है? तो फिट और इंसान जो है वो आगत शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किसे दी है? पढ़ी जा रही पुस्तक से, सभी जीवों से, खुली पुस्तक से या क्षितिज से? हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें खुली पुस्तक का जिक्र था, तो बर्नार्ड शॉ ने जीवन को खुली पुस्तक, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, उसकी जीवन की उपमा खुली पुस्तक से दी है। ठीक है, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते हैं, या किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जीने के अधिकार की बात की गई है पूरे पैराग्राफ में, तो किसी को जीने का अधिकार नहीं देते, ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर भरे रहना चाहिए। 111 नंबर का क्वेश्चन हम देखिए। मनमर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए या जीने का हक है? तो क्वेश्चन नंबर 111 का जीने का हक है। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जो है वो जीने का हक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है भाई आसमान? तो आसमान रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारा का आश्वासन, या भयभीत न करने का आग्रह। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, भय से छुटकारा का आश्वासन जो है आसमान हमें दिलाता है। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो एक जीविक, स्वाभाविक, प्राकृतिक। भयिक नहीं हो सकता है, तो भय वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता है। अपराध शब्द है किस तरीके का? भाववाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है? तो जो भाववाचक संज्ञा होती है उससे किसी भाव, तो इनके अपराध का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 114 के बाद ये आपका 114 तक आपका गद्यांश आ गया। अब ये है
पद्यांश के क्वेश्चन। पद्यांश के क्वेश्चन जो 2015 में आए थे सीटेट में, वो हैं चींटियाँ ईश्वालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, जीवन को परखती पहुंचती वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी, स्मृति में रखती हैं संजो कर दोस्त और दुश्मन के चेहरे, बिखरती हैं कभी कभार वे मन मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट हुए। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आए हैं, सबसे पहले हमको वो देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कहा गया है, चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं। ठीक है, तो चींटियों के बारे में है ये। तो चींटियाँ एक दूसरे से बात किस तरीके से करती हैं, छू कर करती हैं? नहीं भाई, बोल कर करती हैं, संदेशों से या संकेतों से। तो चींटियाँ जो हैं वो संकेतों से बात करती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलन करने वाला, सबसे घृणा करने वाला, या पाने की इच्छा करने वाला, कुछ भी न चाहने वाला। ईर्ष्यालु किसे कहते हैं? ईर्ष्यालु जो होता है वो दूसरों से जलने वाला होता है, जो जलता है उसी को तो हम कहते हैं कि हमसे ईर्ष्या कर रहा है। चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, जीवन को परखना, दौड़ भाग करना। तो ईर्ष्या करना चींटियों के स्वभाव में नहीं है। बिखरती हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे हो जाती हैं? पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, या शत्रुओं की चुनौती से। जो पूर्वजों की गंध होती है यहाँ पे जो पद्यांश में दिया हुआ है, उससे चींटियाँ फिर से एकजुट हो जाती हैं। मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियाँ क्या करती हैं? पहचानती नहीं है, बिखेर देती हैं, याद रखती हैं या भूल जाती हैं? तो वो याद रखती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। काव्यांश में मगर का अर्थ है केवल, परंतु, मगरमच्छ या घड़ियाल। तो परंतु काव्यांश जो दिया है उसमें जो मगर है उसमें अर्थ है परंतु। ठीक है, तो ये हमारा गद्यांश और पद्यांश हिंदी का सेट था 2015 का सीटेट का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ हिंदी या एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस लेके आपके सामने आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली आपको कुछ ना कुछ एक किसी भी सेट से आपको 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए।